हाँ जी, तो आज अडानी की बात करते हैं यार। हॉट टॉपिक वही बना हुआ है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अपना टॉपिक ये है कि बेसिकली अगर आपने लॉस खाया है, इफ़ यू हैव हैड अडानी शेयर्स, तो आप इसको कैसे पहले ही अवॉइड कर सकते थे। सी मतलब इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, और मैंने भी फिगर आउट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ इट कि भैया यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है, और काली दाल खाने से एसिडिटी होती है। सिंपल है, मेरे को हाथ लगाना ही नहीं था इसको, बट जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ हम सिंपल से कुछ नंबर्स देखेंगे, ठीक है। तो ये इनकी ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस थी अडानी के कुछ शेयर्स की, जो आप देख सकते हैं। 50% अगर वहाँ से करेक्ट होती तो ये प्राइसेस आती, और करंट मार्केट प्राइस ये है। कुछ मैंने सिंपल से रेशियोज लिए, जो सिंपल, सबसे सिंपल बेसिक रिलेटिव वैल्यूएशंस होते हैं ना, वो मैंने कुछ सिंगल बेसिस में, लाइक DCF VCF नहीं किया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इंट्रिंसिक वैल्यू की भैया इतना कैश फ्लो जनरेट कर लेंगे, ये वो मैंने सिंपल लिया कि प्राइस टू बुक क्या था, प्राइस टू सेल्स क्या था, प्राइस टू अर्निंग क्या था, एट ऑल द 3 लेवल्स की करंटली क्या चल रहा है, 50% फॉल हुआ तब क्या रहा था, और ऑल टाइम हाई पे क्या ये रेशियोज थे, ठीक है। एंड फॉर दी ATGL मैंने, क्योंकि देखो क्या सीन है ना, अडानी ग्रीन के लिए आपको डायरेक्टली कुछ कंपेरेबल कंपनी नहीं मिलेगी मार्केट में, एंड द सेम इज़ द केस विद अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी विल्मर के लिए लोग आपको बोलेंगे FMCG कंपनी आप HUL से कर सकते हो, ITC से कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर, बिकॉज आप, आई गेस कि आपने अगर शेयर ली तो आपने देखा ही होगा 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम फ्रॉम दी एडिबल ऑयल। तो मतलब लाइक सीरियसली कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा। आई नो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई फॉर राइट नाउ, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेटिव वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम फ्यूचर का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये इसकी लीग की अकेली कंपनी है, राइट, अडानी विल्मर, आपको कोई सी कंपनी नहीं मिलेगी। एंड थिंग बिंग, अडानी विल्मर की बात करें तो यार एडिबल ऑयल, लाइक क्या ही ग्रोथ मिल जाएगा आपको। क्या अभी लोग तेल में खाना नहीं खाते क्या, मतलब तेल में सब्जी नहीं बनाते, वो यूज़ करते हैं। तो आई डोंट थिंक इट विल ग्रो मोर देन द GDP ऑफ द नेशन। तो मतलब इसको कोई क्रेजी रिच वैल्यूएशन उसके लिए नहीं दिए जा सकती कि इट विल बी ए वेरी रियली ग्रोथ कंपनी एंड ऑल। ठीक है, अभी पॉइंट पे आते हैं। अपन ATGL को अच्छे से उठाएंगे बिकॉज इसकी मार्केट में अदर लिस्टेड पीयर्स भी है, दैट इज़ IGL, MGL, गुजरात गैस एंड ऑल, ठीक है। तो ATGL भी ऑल टाइम हाई 4000 का मारा था, 2000 वहाँ से 50% करेक्शन होता है। करंट मार्केट प्राइस 714 के। दिस इज़ एज ऑन 1 मार्च आई गेस। हाँ, उसके बाद 1-2 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें आया होगा, विच आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो भैया 9 मंथ्स एंडेड December 22 में इसने रेवेन्यू किया था 3486 CR का। अगर हम उसको प्रोपोर्शनेटली लेते हैं तो 12 मंथ्स के लिए आता है 4600 करोड़। ये उसका प्रॉफिट का फिगर था, प्रोपोर्शनेटली निकल के आता है 598 CR। कैन यू गेस इट व्हाट वाज द वैल्यूएशन एट द ऑल टाइम हाइज? इट वाज 4,39,000 करोड़ रुपीज़, लाइक 4.5 लाख करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। अभी भी 80,000 CR की कंपनी है। एंड दीज आर दी रेशियोज, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, प्राइस टू बुक, लाइक कि बुक पे जितने के एसेट्स है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसका 29 टाइम्स पे ये अब भी ट्रेड करता है। दीज आर नॉट PE रेशियोज, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द प्राइस टू बुक रेशियो। और 163 टाइम्स पे ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किया था, ठीक है। प्राइस टू सेल्स अगेन नॉट द PE रेशियो, अभी 16 का है। 94 प्राइस टू सेल्स, मतलब फॉर एवरी रुपी यू आर पेइंग फॉर इट शेयर्स, द कंपनी जनरेट 1/94 ऑफ दैट, लाइक मतलब 1 रुपये की सेल जनरेट करने के लिए आप उसके लिए 94 रुपीज़ पे कर रहे थे। कैन यू इमेजिन इट, लाइक कि आप 94 रुपये डिप्लॉय करते हैं किसी बिजनेस में और साल भर में 1 रुपये की सेल करते हैं। दिस इज़ रिडिकुलस, ठीक है। एंड दिस वर द PE रेशियोज, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 4 डिजिट से थोड़ा सा दूर रह गए थे, बट उस टाइम पे 4 डिजिट थे बिकॉज अर्निंग्स कम थी। मैंने करंट अर्निंग से लिया है, ठीक है। ये रेशियो आप देख लेना, मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को आपको ये बताना है, अगर हाँ ये किसी को शीट चाहिए हो तो कमेंट में लिख देना, नंबर आई विल शेयर। भैया ATGL अदानी हो गई, और ये IGL, MGL, गुजरात गैस, तीनों कंपनी, ठीक है। ये इनकी ऑल टाइम हाई की प्राइसेस थी। हम करंट मार्केट प्राइस को उठाते हैं 714, 435, 873, 504, और ये तीनों भी ऊपर से अच्छी खासी करेक्ट हुई है, नो डाउट। ATGL का, अपने अडानी का 9 मंथ्स का रेवेन्यू निकल के आता है 3486, और इन लोगों का एज फॉलोज है। अगर मैं इसको 12 मंथ्स का करता हूँ प्रोपोर्शनल बेसिस पे, इन तीनों कंपनी का कंबाइंड निकल के आता है 37,000 करोड़ रुपीज़ का, एंड दे विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 3820 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अडानी कितने का कर रही है? आई थिंक हार्डली 15-20%। एंड आप इसको अभी वैल्यूएशन दे रहे हो 80,000 CR का, एंड इन तीनों का कंबाइंड वैल्यूएशन है 73,000 CR, which is still at 10% discount of what you are giving to ATGL. I mean, ridiculous. तो
सपोज रिलेटिव वैल्यूएशन होता है इसलिए प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स की व्हाट द मार्केट इज़ पेइंग टू इट्स पीयर्स, तो हम उस हिसाब से अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते, राइट। तो अगर मैं इससे जाता हूँ प्राइस टू बुक, तीनों का एवरेज करता हूँ, ये ATGL का हो गया, ये मेरी तीनों का, इनका मैंने वेटेड एवरेज लिया और वो ये निकल के आया एट द करंट मार्केट, नहीं ये ऑल टाइम हाई का नहीं लिया, करंट का अगर मैं लगाता हूँ ये आता है प्राइस टू बुक के हिसाब से अदानी टोटल गैस का वैल्यूएशन, ये आता है प्राइस टू सेल्स के हिसाब से, ये आता है प्राइस टू इन्वेस्टमेंट, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। अगेन मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। इसके बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। बट या मतलब देखो बात ऐसी बॉस, आई नो आपको मोमेंटम दिखा होगा, अच्छी स्टोरी दिखी होगी इसके पीछे सब कुछ, बट यार पैसा है आफ्टर ऑल, आपकी प्रिंसिपल सबसे पहले प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना। तो कुछ तो आपने रैशनल देखा होगा उसके पीछे कि हाँ बॉस सेंस बनाता है, लाइक ऊपर के लिए कुछ जगह बचती है, लाइक हाउ कम यू कैन बाय इट एट सच रिच वैल्यूएशंस, आई हैव नो आइडिया। एंड हमारे इंडाइसेस भी बढ़िया है भाई साहब, मतलब इस प्राइस पे आने के बाद 4000 पे द इंक्लूडेड इनटू द निफ्टी 50, आई डोंट नो, मतलब वो लोग सिंपली यही देखते हैं कि इफ़ अ शेयर इज ट्रेडिंग इन F&O एंड ऑल, मतलब कुछ तो आपको वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी देखने चाहिए ना, फिर रिटेलर्स का पैसा लगता है, ठीक है जो भी है। बट आई थिंक फ्यूचर के लिए एक लर्निंग के लिए नज़रिए से इसको ज़्यादा देखें आप, बिकॉज दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, यू कांट स्टॉप इट, आई मीन या, थैंक यू।